बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अफ़गानी चिकन यखनी पुलाव बना रहे हैं, बहुत ही थोड़ी चीज़ों के साथ, बहुत ही आसान और बहुत ही मज़े का जायकेदार आपका ये यखनी पुलाव चिकन के साथ बना सकते हैं, मटन के साथ बना सकते हैं या बीफ के साथ बना सकते हैं। ईद स्पेशल रेसिपी है, तो आपने एंड तक इसको ज़रूर देखना है, स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शुरू करते हैं। इसके यखनी के अज्जा। सबसे पहले जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है, इसके लिए ये गरम मसाला है साबुत, मेरे पास 20 से 25 काली मिर्चें हैं, 8 से 10 लौंग हैं, बड़ी इलायची है, दारचीनी के टुकड़े हैं 4 से 5 अदद, और ज़ीरा है हमारे पास 2 बड़े चम्मच, और तेज़ पत्ता यानी कि बे लीफ है 2 अदद। तो गरम मसाला साबुत इसमें शामिल करेंगे। इसके साथ नमक जाएगा 2 बड़े चम्मच, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 2 टेबल स्पून जितना ऐड करेंगे, और 2 टेबल स्पून सौंफ डालेंगे इसमें। सौंफ आपने साबुत डालनी है, बिल्कुल भी कुछ भी रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। साबुत धनिया भी इस तरह से आपने साफ़ करके तो वो इसमें डालना है। इसके साथ साथ इसमें एक बड़ा प्याज हाफ काट के इस तरह से वो डालेंगे, और लहसुन के 4 से 6 अदद जवे डालेंगे, और चिकन हमारे पास 750 ग्राम है, बड़े पीसीज हैं, ये हम इसमें शामिल करेंगे। तो ये तमाम अज्जा जो हैं यखनी के लिए शामिल करेंगे। इसके साथ मैं इसमें 3 गिलास पानी शामिल करूँगी, क्योंकि मैं अपने चिकन के हिसाब से पानी जो है इसमें शामिल करूँगी। आप क्वांटिटी के हिसाब से पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसी रेसिपी को आप डबल कर सकते हैं, या इसको जिस तरह भी आप मल्टीप्लाई करना चाहें इसको उतना ही बढ़ा सकते हैं। चावल भी जो हैं वो मेरे पास बासमती चावल हैं, सुपर कर्नल बासमती चावल, तो वो भी बराबर के ही मैंने इसमें शामिल करूँगी मैं। तो वो 750 ग्राम ही हमारे चावल हैं, और चावलों को हम अभी पहले भिगो देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पहले चावल भिगो देंगे हम। चावलों को हम तकरीबन 20 से 25 मिनट के लिए भिगो देंगे, इसलिए सबसे पहले आपने चावलों को भिगो देना है। खुले पानी में भिगो के इनको एक साइड पे कर देते हैं। तो इसके साथ ही हम यखनी की तरफ आ जाएंगे। चावलों को अच्छी तरह से धो लेंगे 2 से 3 दफ़ा पानी से, और इसके बाद खुले पानी में इसको भिगो के रख देंगे। तो चलिए, ये तमाम यखनी के अज्जा जो हैं वो आप एक बड़ी पतीली में डालते हैं। चलिए, अब हम एक पतीली में 3 गिलास पानी शामिल कर रहे हैं, और इसके साथ ही मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन को अच्छी तरह से धो के इसकी चर्बी वगैरह आपने उतार देनी है। अब ये लहसुन और प्याज जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। गरम मसाला जो हमने आपको बताया है वो इसमें शामिल कर देंगे। सौंफ इसमें चली गई 2 टेबल स्पून जितनी। साबुत धनिया 2 टेबल स्पून। साबुत धनिया और सौंफ के साथ इसमें नमक शामिल करेंगे, क्योंकि हमने इसमें काली मिर्चें शामिल की हैं, तो इसलिए सुरख मिर्च अभी इसमें कोई भी शामिल नहीं करेंगे। इसको पकने देंगे तकरीबन 20 से 25 मिनट। तकरीबन 20 से 25 मिनट में माशाल्लाह से इतनी अच्छी इसकी खुशबू, बहुत ही आला इसका अरोमा आ रहा है। लहसुन वगैरह तमाम चीज़ें जो हैं उसका अर्क निकल गया, इसमें यखनी बन गई है। तो इसको अब हमने छान लेना है, लेकिन पहले हम इसमें से चिकन जो है उसको निकाल लेंगे। लहसुन जो है इसको मैं पीस के दोबारा से मैश करके इसमें शामिल कर दूंगी, और गरम मसाला जो है वो भी हम इसमें से निकाल लेंगे, उसको वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। चावलों के साथ ही जब हम तड़का बनाएंगे, चावलों का मसाला बनाएंगे, उसी में ये गरम मसाला भी मैं शामिल कर दूंगी, ताकि इनका भी जो मज़ीद खुशबू और जायका है वो इसके अंदर शामिल हो जाए। बाकी यखनी को हम छान लेंगे, जिसमें सूखा धनिया और सौंफ शामिल है, उसको हम शामिल नहीं करेंगे। चलिए, चिकन सारा मैं इसी तरह से निकाल लेती हूँ, और इसको अब छान लेंगे। बड़े छलनी ले ली है, एक पैन के ऊपर रख दी है, और इस तमाम यखनी जो है तकरीबन 2 कप जितनी रह गई है। तो पानी जो है वो चावलों के हिसाब से मज़ीद अगर डालना पड़ेगा तो वो मैं देख के मज़ीद इसमें शामिल करूँगी और आपको बता दूँगी। अब ये देखें, इस तरह से आपने छान लेना है, किसी भी स्ट्रेनर छलनी की मदद से यखनी अलहदा कर लेनी है। लहसुन निकाल लेंगे इसमें से, और गरम मसाला निकाल लेंगे। यखनी हमारी तैयार है। अब दोबारा से पतीली को धो के इसमें हम कुकिंग ऑयल 1 कप जितना शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल आप कोई भी डाल सकते हैं,
या घी भी डालना चाहें आप घी भी डाल सकते हैं। 2 दरमियाने साइज़ के प्याज हैं, इनको हम फ्राई करेंगे, ब्राउन करेंगे। गरम मसाला इसमें शामिल करेंगे जो कि हमने इसमें से निकाला है अभी यखनी में से। इसके साथ थोड़ा सा गरम मसाला मज़ीद भी हम बाद में शामिल कर देंगे, जैसे कि ज़ीरा और काली मिर्च वगैरह। चलिए अब इसको कलर आने तक जो है फ्राई करते हैं। फ़र्स्ट टाइम अगर आप देख रहे हैं मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारे नोटिफिकेशन जो हैं वो टाइम पे मिल जाएं। अब ये देखिए, ये लहसुन जो है ये मैंने मैश कर लिया था अच्छी तरह से, ये भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। कोई भी चीज़ आप कोशिश किया करें कि ज़्यादा वेस्ट ना किया करें। जो ज़्यादा ज़रूरत की चीज़ें जैसे लहसुन अदरक होता है, अगर किसी चीज़ में यखनी में डालते हैं बाद में आप मैश करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिकन ये देखें माशाल्लाह से सिर्फ हमने इसको अभी गलाया ही है यखनी में और कितना प्यारा इसका कलर हो गया है। और अच्छी तरह से अब इसकी भुनाई कर लेंगे। चिकन भी साथ ही भुने जाएगा और साथ ही हमारा जो प्याज है वो भी ब्राउन होगा, लाल हो जाएगा। बहुत ही कम चीज़ों के साथ और बहुत ही जायकेदार ये अफ़गानी यखनी पुलाव रेस्टोरेंट स्टाइल में बनता है। दही है आधा कप जितना, वो भी मैंने इसमें साथ ही शामिल कर दिया है। चिकन को मैंने एक साइड पे कर दिया है। अब ज़ीरा 1 टीस्पून डाला है इसमें मैंने और पिसा हुआ गरम मसाला डाला है। अब मैंने इसमें लाल मिर्च शामिल की है 1 टीस्पून जितनी, क्योंकि काली मिर्चें पहले मैंने इसमें डाली हैं और अफ़गानी पुलाव जो होता है बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता, तो इसमें गरम मसालों का जायका और काली मिर्च का यखनी पुलाव में जायका ज़्यादा होता है। कवर कर देंगे, इसको पकने देंगे थोड़ी देर। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत आप दोबारा से शामिल कर दीजिएगा और अच्छी तरह से अब हम इसको भून लेंगे। ये देखें अब ये मसाला जो है ये पानी इसने रिड्यूस कर दिया है। अब मैं इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेती हूँ। ऑयल हमारा ऊपर आ गया है, अच्छी तरह से अब इसको भून लेंगे। दही भी अच्छी तरह से इसमें भुन गया है और साथ ही प्याज भी हमारा ब्राउन हो गया और चिकन भी हमारा अच्छी तरह से इसमें भुन गया है। रेड कलर इसका देखें कितना प्यारा सुनहरी कलर चिकन का भी हो गया है। अब इसमें हम यखनी शामिल कर देंगे। यखनी में मैंने 1 गिलास मज़ीद पानी शामिल किया है, लेकिन उसको मैंने रोक लिया है। अगर मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसमें ऐड करूँगी, क्योंकि हमारे चावल जो हैं वो तकरीबन आधा घंटा हो चुका है भीगे हुए और उनको पानी निकाल के तो अब मैं इसको चावलों को शामिल करूँगी। यखनी को बॉयल आने पे आपने चावल जो हैं धो के तो इसमें शामिल कर देने हैं। 2 गिलास जितने चावल हैं हमारे और 3 गिलास मैंने इसमें पानी डाला है। आप क्वांटिटी का अंदाज़ा किलो के हिसाब से करना चाहें या गिलासों के हिसाब से, या आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। नमक मिर्च जो है अभी जब ये यखनी में आपने डाली है चावलों में, इस वक्त आप नमक का टेस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं, लेकिन नमक आप थोड़ा सा तेज़ रखेंगे क्योंकि जब हम चावल पकाएंगे तो फिर उनमें नमक जो है जज़ब हो जाएगा। ये ढक्कन के बगैर मैंने इनको 10 से 15 मिनट दरमियानी आंच पे पकाया है और ये देखिए माशाल्लाह अच्छी तरह से पानी यखनी जो है वो चावलों में जज़ब हो गई, अब्ज़ॉर्ब हो गई है। अब कवर कर दूंगी इसको और पकने दूंगी 20 से 25 मिनट। मैंने इसके ऊपर से कवर कर दिया, ढक्कन दे दिया और ऊपर से रुमाल दे दिया है और 5 मिनट हाई फ्लेम पे और 15 मिनट इसको स्लो फ्लेम पे कुक करेंगे। माशाल्लाह से मैंने इसके नीचे तवा भी रखा था तो उसके साथ ये बहुत अच्छी इसकी स्टीम बन गई और नीचे से जले भी नहीं। माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हमारा खिला खिला एक चावल नज़र आ रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये अफ़गानी यखनी पुलाव बेहतरीन सा तैयार हो गया। बहुत ही कम चीज़ों के साथ आप लॉकडाउन में इसको बना सकते हैं, यानी जिस वक्त आपके पास घरों में ज़्यादा मसाले नहीं होते तो हर कोई ये चिकन यखनी पुलाव अफ़गानी स्टाइल में आसानी से बना सकता है। वाइट इसको पुलाव भी कहा जाता है, चिकन वाइट पुलाव और यखनी पुलाव या अफ़गानी यखनी पुलाव। उम्मीद करती हूँ आपको ये ज़रूर पसंद आएगा। ये देखिए माशाल्लाह से इसका कलर, चिकन का कलर देखें आप, चिकन का कलर और चावलों का कलर और इनकी खुशबू जायका बेहतरीन सारे घर में माशाल्लाह से फैली हुई है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावतों में बनाएं
या ईद के मौके पे या किसी भी त्यौहार पे बना सकते हैं, या वीकेंड पे इसको ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेसिपी कैसी लगी। ईद के सिलसिले में अगर मज़ीद आप कुछ और भी रेसिपी सीखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं ईद के लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपीज़ लेके आ रही हूँ, जो कि इंशाल्लाह आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस अफ़गानी चिकन पुलाव को। और फिर हाज़िर होंगे। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।